हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू व्हाट इफ क्लास। एमजीबी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड पहले को तो बनाना ना भूलें, इसके सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो सभी को नहीं मिलेगा यूपी स्कॉलरशिप। ऐसा क्यों बोला मैंने थंबनेल में, अभी स्पष्ट कर देता हूं सारी जानकारी, क्या है अपडेट और कैसे कैसे ये नए नियम बदले हैं और कब से लागू होंगे। देखिए आपको बताऊं कि ये बात जो प्रक्रिया है ना, वो मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम जब लास्ट ईयर मैंने जो अपडेट दी थी, ये 1.5 साल पहले की प्रक्रिया है। और जो वर्किंग में काम कर रही थी, समाज कल्याण विभाग इस पर काम कर रहा था। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से इस पर दबाव बनाए रखा था कि आगे ऐसा होगा। तो अब ये लागू हो रही है 24-25 में। मतलब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या आप फिफ्थ सेमेस्टर के या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और अब अगर फॉर्म भर रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप का, तो ये आपकी प्रक्रिया आपके ऊपर लागू होती है। देखिए अगर आप बात करूं मैं पहले की, तो पहले क्या होता था कि समाज कल्याण विभाग के कुछ नियम थे और कुछ नोटिस के अपने जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते थे। अगर उत्तर प्रदेश सरकार का यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं, छात्र प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार फॉर्म भर रहे हैं आप लोग, तो आपको क्या होता था, केवल आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आपके फोटो एंड उसके साथ में आपका सिग्नेचर वगैरह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है वो यूज़ करना होता था। और सीधे सीधे आपके आधार से लिंक आपके अकाउंट चाहिए था और हो जाता था। और फिर थोड़ी आराम से ही, मतलब कुछ वेरिफिकेशन सिंपल से स्टेप में एक चरण होते थे, सिंपल के चरण पूरे होते ही समाज कल्याण विभाग से वेरिफिकेशन होता था, ग्रीन फॉर्म हो जाते थे, सारे टिक होते थे और फिर आपके स्कॉलरशिप सिंपल वे में आपके अकाउंट में आ जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, ये एक नया ट्विस्ट होगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर आप इस बात को सर्च करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पे जाकर, तो कहीं भी आपको ऐसा नोटिस नहीं दिखेगा। लेकिन बायोमेट्रिक्स जो है ना, जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको दिखेगा कि ये बायोमेट्रिक्स क्या है, बायोमेट्रिक्स कैसे पूरी होगी। आपको अगर बात करते हैं कि वैसे कॉलेज जब फॉर्म भरवा रहे हैं तो साइबर कैफे में बात करते हैं, तो वो लोग कहते हैं ये अपने कॉलेज से पूछिए। अब कॉलेज वाले कैसे इसको अपडेट करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे आपको एनपीसीआई से लिंक कराए थे आपके अकाउंट उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि ये भारत सरकार का नियम था, उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार पर भी लागू हुआ था कि जो भी सूचना, जो भी सरकार के द्वारा से लाभ मिलने वाले हैं, तो आपके अकाउंट को एनपीसीआई से डीबीटी से लिंक करना होगा। उसके बाद में अगर ये बात करूं मैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया नियम निकाला, इसमें था कि बायोमेट्रिक्स। तो ये पहले से चल रहा था, 1.5 साल पहले से इसकी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब जाके ये फाइनल हो चुका है। तो कॉलेज स्तर पर ही ये जैसे जैसे आपके नोडल ऑफिसर समाज कल्याण विभाग में बात करते हैं और फिर वो प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, वो आपको बताएंगी कि कब आपको कॉलेज जाना है और कब आपको अपने अंगूठे का निशान देना है। उसके बाद में वो वहाँ से फिंगरप्रिंट्स चालू हो जाता है, बायोमेट्रिक स्टार्ट हो जाती है। और फिर आपके नियम अनुसार जैसे जैसे आप जिस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एससी, वहाँ पे जो भी अपडेट है, जिसको जितना जितना परसेंटेज मांगा गया है, अगर आपकी उतनी परसेंटेज पूरी होती है, मतलब आपकी अटेंडेंस की, कॉलेज में अटेंडेंस की परसेंटेज पूरी होती है, तब आपको इस यूपी स्कॉलरशिप का लाभ मिल पाएगा। देख रहे हैं हाईलाइट में यहाँ पे स्पष्ट है कि जिला समाज कल्याण विभाग में चल रही है प्रक्रिया। और पात्र जो विद्यार्थी हैं, जो, और देखिए इसमें स्पष्ट हो गया कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं, मतलब जो कॉलेज आते हैं, उनको 101% मिलेगा इसका लाभ। ठीक है, जो कॉलेज ही नहीं आते उनको इसमें लाभ मिलने के चांसेस घट जाते हैं। तो अब यही मैंने स्पष्ट किया था थंबनेल में कि अब सबको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसे ही अपने कॉलेज के संपर्क में रहिए, जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आपको जाना होगा, वहाँ पे बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट अपना देना होगा। ठीक है, और उसके बाद में अपने कॉलेज में जाइए और 100% अपनी प्रक्रिया जो है पूरी कर लीजिए, जिससे कि आपको यूपी स्कॉलरशिप मिल पाए। तो यूपी स्कॉलरशिप पाना आप थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, इसमें थोड़ा सा खेल हो गया है। अब जो लोग कॉलेज नहीं जाते थे उनको थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। बाकी जो प्रक्रिया जो कॉलेज जाते थे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत सिंपल वे है। पहले भी उनकी अटेंडेंस पूरी होती थी, अब भी उनकी अटेंडेंस पूरी हो जाएगी 101%, और वो क्लियर हो जाएगा, उनको भी यूपी स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया था कि अपने हाई स्कूल का आधार का नाम एकदम सेम करिए, आपके आधार को अपने अकाउंट से क्लियर करवाइए, एनपीसीआई क्लियर कर दीजिए, एनपीसीआई आपके अकाउंट से कनेक्ट हो जाए, उसके बाद में यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिए, आपको लाभ मिलेगा। मिलते